So today we are going to start our new chapter and the chapter name is structure of atom. ठीक है. So guys, actually the main structure of atom you are already aware. Okay, आज के टाइम पे जब मैं तुमको एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ा रहा था, राइट, तो आप लोगों को मैंने पहले से ही एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि एटम जो होता है, एटम के बीच में हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, राइट, और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन सी दो चीजें होती हैं? यू नो इट, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, रिमेम्बर? Yes, sir. तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. ओके, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हमारे पास न्यूक्लियस के आसपास शेल्स होते हैं. यू नो इट? Yes, sir. Yes, So sir. outside the nucleus, we all have all the atoms have this cell structure like this. What is it? Okay, something like this. अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है तो इसके बाहर हमारे पास इस तरीके से शेल्स होते हैं, and we have to put the name. Okay, so this is nucleus. This nucleus is neutron plus proton. Okay, these are the shells. जैसे shells का नेम है KLM. ठीक है, तो ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था. तो ये जो मॉडल आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में बोर ने दिया था, जो कि सबसे बाद में आया था. अभी इनसे पहले कौन आया था हम वो भी पढ़ेंगे, बट आप एडवांस वाला ऑलरेडी जानते हो, तो इसलिए आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आप देख पाओगे कि पहले लोगों ने कैसे कैसे मॉडल दिए हैं. तो ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और आप जानते हैं कि जो शेल्स होते हैं, तो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इजंट इट? तो शेल्स के अंदर हमारे पास कौन सी चीज चलती रहती है सर्कुलर मूवमेंट में? इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं. तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेकंड के अंदर 8. तो इस तरीके से हमारे पास मैंने बताया था, राइट. तो इन सब के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं शेल्स के अंदर. और मैंने ये भी बात बताई थी कि अगर आपको शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया गया था? 2n². तो अगर मेरे पास पहली शेल है तो पहली शेल के लिए आप क्या रखोगे? वैल्यू 1. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. दूसरी शेल के लिए आप इस n की वैल्यू क्या रखोगे? 2. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सेकंड शेल. इसी तरीके से अगर मेरे पास 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 3n². और 3n² n की वैल्यू रखोगे आप 3, तो फिर वो क्या बन जाएगा? 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, राइट. सो एन एंड सो फोर्थ. तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं शेल के अंदर, राइट एवरीबॉडी. एंड गाइस प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो. जिसकी वीडियो ऑन नहीं होगी उसे क्लास से बाहर कर दिया जाएगा. धारा 144. कंप्यूटर जिसकी वीडियो ऑन नहीं है उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाए 5 मिनट के अंदर अंदर. क्लास चल रही है, मजाक नहीं. कोई सेमिनार चल रहा है कि चलो चलो वीडियो ऑफ कर लो और बस कान में ऐसे कुछ भी टीवी देखते रहो? तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और ये एडवांस स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, राइट, जो कि बोर ने दिया है. अब हम सबसे पहले ये चीज पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से साइंटिस्ट आए और हमने क्या क्या मॉडल दिया. तो देखो, इससे पहले कि मैं मॉडल स्टार्ट करूं, आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारे पास एक ट्यूब थी सबसे पहले, ठीक है. इस ट्यूब के अंदर हमने कुछ रेडिएशंस पास करी, और वो रेडिएशन पॉजिटिव टर्मिनल की साइड गई. तो ये जो हमारे पास कुछ रेडिएशन आ रही है, तो नेगेटिव की तरफ कौन जाता है? आई मीन मान लो अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ कौन सी रेडिएशन जा रही होंगी? नेगेटिव. तो इन रेडिएशन को बोला गया ये नेगेटिव रेडिएशन है, और बाद में पता लगा कि ये जो रेज है ना, इस रे को नाम दिया गया कैथोड रे. और ये कैथोड रे से फाइनली पता लगा कि ये कैथोड रे किससे मिलके बनी है? ये इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है, और यहीं से मेरे पास डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की. तो ये कैथोड रे भेजी और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही थी. इसका मतलब ये खुद क्या है? नेगेटिव. और ये कैथोड रे से हमें पता लगा कि ये जो रेस है मेरे पास इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है, तो इट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हमारे पास जे थॉमसन ने ये किया था. तो जे थॉमसन ने हमको ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया. इसी तरीके से एक ट्यूब थी जिसके अंदर हमने एक रेडिएशन भेजी, लेकिन वो पॉजिटिव की जगह पे कहाँ पे जा रही थी? नेगेटिव की तरफ जा रही थी.
तो एक रेडिएशन जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, तो वो रेडिएशन खुद क्या होगी? प्रोटॉन। तो हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन Ions. उस रेडिएशन को नाम दिया गया कैनाल रेज, ठीक है। और ये कैनाल रेज अपने आप में पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, तो बाद में पता लगा इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्रेजेंट है। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? सर यस, सर इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी रे थी? इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैथोड रे। कैथोड रे से हमें पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी हुई है, इसलिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इनका नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। ऐसी कैनाल रे से हमारे पास क्या हुआ? प्रोटॉन पता लगा। तो क्या आप लोग बता सकते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी होगी? एनीबॉडी? जेम्स चैडविक या ई गोल्डस्टीन? सर जेम्स। सर जेम्स। सोच लो एक बार। सर ए गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन। अब आप लोग श्योर नहीं है, आप लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं, सोच लीजिए, श्योर है। लॉक कर दें। यस सर ए गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन, ओके। Oh, sir. तो यस 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 बोलिए। Rutherford. रदरफोर्ड। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय, एक्चुअली आप लोग शायद ये इंटरनेट से देखकर बोल रहे होंगे, पर आप लोगों को पता होना चाहिए एक्चुअली साइंटिस्ट तो बहुत सारे थे, लेकिन जो मेन क्रेडिट दिया गया ना, हमें वो देखना होता है, ठीक है। तो इसलिए कौन चिल्ला रहा है बीच में? तो इसीलिए हमारे पास प्रोटॉन के लिए कौन सा हो जाएगा? जेम्स चैडविक या फिर ई गोल्डस्टीन? सर प्रोटॉन के लिए यस, प्रोटॉन के लिए ई गोल्डस्टीन। सर ए गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन, ठीक है। और न्यूट्रॉन के लिए फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? जेम्स चैडविक, सर जेम्स चैडविक। ठीक है। तो जेम्स चैडविक आप लोगों को ध्यान रखना है, और रदरफोर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हाँ सॉरी, जेजे थॉमसन, जेजे थॉमसन आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, थॉमसन। तो जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी कैथोड रे से, ठीक है। कैनाल रे से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, ई गोल्डस्टीन। अब सबसे, चलो ये तो ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद ना हमारे पास क्या हुआ? आप लोगों ने तरबूज देखा है? तरबूज यस सर। बड़ा ही Yes, अजीब सा sir. होता है खाने में, एकदम बीच में बीज आ जाते हैं। अगर उसमें बीज ना हो तो सब हर कोई तरबूज खाता रहे दिन रात, लेकिन चूंकि उसके अंदर बीच में बीज लगे होते हैं, उसको पता करने में दिमाग खराब हो जाता है ना। कभी कभी तो बीज भी खा लेते हैं कुछ लोग, कि अरे छोड़ो ना, क्या करता है, कौन निकाले इतना मुश्किल से। सर किस फ्रूट का? तरबूज, तरबूज को क्या बोलते हैं? वाटरमेलन, राइट। वाटरमेलन। तो वाटरमेलन है होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन तो उसके अंदर अगर बीज होते हैं सारा मूड खराब हो जाता है, कि तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया, ठीक है। तो अगर उसमें से सीड निकाल दिए जाए तो सबसे बेस्ट फ्रूट बन जाए शायद, ठीक है। मीठा भी होता है, मजा भी आता है। तो इसी तरीके से पहले हमारे पास था कि एटम एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो सबसे पहले जो एटम का मॉडल की पेशकश करने के लिए आए, तो उनका नाम था जेजे थॉमसन। तो जेजे थॉमसन ने सोचा कि एक्चुअली में ये जो एटम होता है ना, ये पूरा तरबूज जैसा ही होता है, या फिर समझो केक जैसा। प्लम पुडिंग खाई है किसने? केक पुडिंग खाते ना, चॉकलेट वाला। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा केक जैसा होता है एटम। तो ये पूरा का पूरा केक पॉजिटिव है, लेकिन बीच बीच में सीड होते हैं ना तरबूज के, तो वो बीच बीच में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरह जड़ा हुआ है इसके अंदर। तो ये जो मॉडल दिया गया है, ये जेजे थॉमसन ने दिया गया। पैनल ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा ऐसे कैसे आपको पता लगा? ये कह रहा बस ऐसे ही पता लगा, एक्सेप्ट करना है करो वरना मत करो। तो और कोई था ही नहीं उस टाइम पे जो कोई टक्कर दे सके। तो भाई जब किसी ने को कुछ पता ही नहीं हो और एक बंदा अगर कोशिश कर रहा है, तो उसके मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा नहीं जाएगा, जब तक कि कोई न्यू थ्योरी नहीं आती। मान लो अंजलि ने एक नई नई साइंस निकाली है कि एक फ्लावर पॉट बनाया जाता है एक अलग तरीके के स्ट्रक्चर से, उस फील्ड में किसी को कुछ नहीं पता, बस अंजलि ने ही पहली बार सोचा, तो ये क्या बन जाएगी? मदर ऑफ फ्लावर पॉट। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई आया है जो इस फील्ड में काम कर रहा है, बाकी इसने काम ही नहीं किया इस फील्ड में। तो इसलिए, और जब तक कोई इसको टक्कर देने के लिए आने का, जब तक इसकी थ्योरी चलेगी या नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी, ठीक है। जब तक पेटीएम नहीं आया था, तो क्या आप लोग फोन पे को जानते थे? मुझे नहीं लगता था। Oh, sir. पेटीएम आया उसके बाद ही तो फोन पे आया, और आजकल पता नहीं क्या क्या आ गया अमेजोन पे, भारत भीम, पता नहीं क्या क्या।
तो बहुत सारे आ गए, तो पहले कोई आएगा तभी तो टक्कर देने के लिए आएगा ना। तो जो पहले आते हैं मजे उसी के आते हैं, क्योंकि वो अपना कब्जा पूरा काम करके हो जाता है। ऑल्दो जो दूसरी बार आता है उसको भी फायदा होता है, ऐसी बात नहीं है। फोन पे भी तो आजकल काफी चल रहा है, बल्कि कुछ लोग तो बोलते हैं पेटीएम बहुत बुरा है, फोन पे बहुत अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, क्या पता हो भी, इसलिए कुछ लोग दोनों डाउनलोड करके रखते हैं। मुझे एक Sir, बात it is बताओ, it is इसी because तरीके of से the तो इसी तरीके से आप लोग अमेज़न को भी जानते हैं, तो अमेज़न के साथ-साथ फ्लिपकार्ट भी है ना? यस सर। फ्लिपकार्ट के साथ फिर और भी है, मिंत्रा, सिंत्रा, निंत्रा और भी पता नहीं कितने-कितने हैं, ठीक है? और वो भी आ गया तो टाटा क्लिक। तो एक अगर आता है तो फिर वो उस तो दूसरे फिर लोग बाद में आते हैं। तो इसलिए जेजे थॉमसन पहले आया, तो इनके मॉडल को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। तो इन्होंने बोला कि जो आइटम होता है वो एक तरह से केक की तरह होता है, और जो चेरी होती है वो ऐसे बीच में एम्बेडेड होती है, लाइक अ वाटरमेलन इन अ सीड। आई मीन सीड इन अ वाटरमेलन। सॉरी माय बैड। तो सीड इन अ वाटरमेलन। तो सीड जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और पूरा-पूरा खरबूजा क्या होता है अपने आप में पॉजिटिव होता है। तो ये पूरा पॉजिटिव और ये पूरा नेगेटिव, तो बताओ न्यूट्रल हुआ या नहीं हुआ? नहीं आया समझ। अरे पूरा का पूरा वाटरमेलन पॉजिटिव है और उसमें बीच-बीच में नेगेटिव है, तो न्यूट्रल हो तो गया। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। यस सर। yes sir. पॉजिटिव कभी दिखता नहीं है ना, चुपके-चुपके देखो यहाँ पे, चोरी-चोरी ठीक है, चुपके-चुपके। तो ये पूरा का पूरा वाटरमेलन जो आप खाते हैं वो क्या है, पूरा पॉजिटिव, और जो उसमें सीड निकल के आ गए वो नेगेटिव। और ऐसा होता भी तो है। तुम लोग सीड खाते हो या वो मीठा-मीठा खाते हो, लाल-लाल सा जो होता है? सर रेड दोनों। रेड। हैं? रेड पार्ट। भाई मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम तो नहीं खाते भाई, बाकी तुम लोग खाते हो तो पता नहीं मुझे। एनिमल तो खा लेते हैं वैसे सब चीज़, सर ठीक है? मेथड होते हैं कि लाइक आप सिमेट्रिकल वे से हटा दो सीड्स। हाँ, वो भी है, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे, ठीक है? कुछ लोग तो सीधे मुँह में खाते हैं, मुँह से उनके पास टैलेंट होता है, वो अलग से सीड इस साइड कर लेते हैं और वो सारा खाना इधर कर लेते हैं। ऑफिस में लाइन से एकदम सीड फेंक के मारते हैं, धर-धर-धर-धर जैसे कोई गोली चल रही है। तो सर ऐसा मैं भी कुछ ऐसे लोग करती हूँ, The वेरी machine गुड, मुझे gun. आता है। शाबाश! मुझे पता था भाई बहनों आप लोगों के बारे में बहुत, और आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है वो बहुत टैलेंटेड है। वो एकदम अपनी टंग का ऐसा यूज़ करते हैं कि सीड तुरंत साइड में, और फिर सीधे एकदम हमला, ठीक है? अपने छोटे-छोटे कज़िनों पर। जो छोटे-छोटे भाई होते हैं ना जिनके, उनके ऊपर सीधे फेंक के मारते हैं ये लोग। बहुत बदतमीज़ी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सर तो ये मम्मी हमारे मारेंगी तो अगर ये गंदा हो गया कुछ। तो ये हमारे पास तरबूज का स्ट्रक्चर है, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसे कहा जाता है, जो आप केक खाते हैं उसमें भी चेरी लगी होती है, ठीक है? तो ये जेजे थॉमसन का मॉडल था क्या? तो मुझे एक बात बताओ, केक जब आप लोग काटते हैं तो केक अंदर से हॉलो होता है या भरा हुआ होता है? सर भरा हुआ। और भरा हुआ भरा था। होता है। Power. भरा हुआ होता है ना, ऐसा तो नहीं होना कभी कि आपने केक काटा उसके अंदर से हवा निकल के आई और पूरा केक गायब। Also, नो सर। नहीं, फिर तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो ठीक है, तो इनसे इन्होंने ये मॉडल दिया और ठीक है, लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, अरे वाह! क्या मॉडल दिया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। लेकिन बताओ तो आपने ऐसा सोचा कैसे? आपने क्या किया कि आपको ये सब पता लगा? उन्होंने कहा इट्स माय पर्सनल थिंग, आई कांट रिवील इट। तो लोग चिढ़ गए इससे कि ओह! ज़्यादा चिल मार रहा है। अच्छा ठीक है। रदरफोर्ड एक्चुअली इसके सारे लॉजिक को देख रहा था। रदरफोर्ड एक्चुअली सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था रदरफोर्ड। अभी हम लिखवाएँगे, अभी कोई लिखेगा नहीं, ठीक है? तो रदरफोर्ड ने ओके इन सर। सब चीज़ों को, अभी कोई लिखेगा नहीं एवरीबॉडी, सिर्फ समझेंगे अभी सारे बच्चे। तो हमारे पास फिर रदरफोर्ड आया, तो रदरफोर्ड ने देखा कि यार ये कुछ गड़बड़ सी लग रही है, पता नहीं क्यों? कॉन्फिडेंस लो लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये सही बोल रहा है। तो उसने क्या ली, उसने एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली। एक बहुत ही पतली सी गोल्ड फॉइल ली, ठीक है? तो जब एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली जाएगी, बहुत ही पतली सी गोल्ड फॉइल, तो बताओ, और तुम्हें पता है हर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, राइट? yes, sir. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, आप लोगों ने पढ़ा था ये। तो अगर ये बहुत ही पतली सी गोल्ड फॉइल है, तो इसके अंदर अगर एटम की बात की जाए तो ये एक्चुअली में ऐसा ही तो रहा होगा फिर। अगर उसकी बात सही है तो ये है, है। सारे बच्चे ऑडियो ऑफ रखे हैं अपनी। तो ये हमारे पास एक तरह से इस तरीके से लेयर होगी ना। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एटम की ऐसी लेयर ही तो होगी, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, ठीक है? तो ये लेयर इस तरीके से एक्चुअली में हमारे पास जो आप देख पा रहे हैं ऐसे। तो इसने क्या करा, इसने एक अल्फा पार्टिकल लिया। मैं आपको बता दूं, एक अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, ठीक है? अल्फा पार्टिकल एक होता है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अल्फा पार्टिकल की एक रेडिएशन होती है जो कि पॉजिटिव इन नेचर होती है, और जिसका मास भी होता है 2, मतलब ये हीलियम जैसी रेडिएशन है। तो इसने क्या करा, इसने रेडिएशन पास करी,
जैसे इसने ये रेडिएशन इससे पास करी तो बहुत सारी रेडिएशन आर पार जा रही है, बहुत सारी रेडिएशन आर पार चली गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये गोल्ड फॉइल अपने आप में पूरी एटम से मिलके बनी थी ऐसे, राइट? अगर ये पूरा का पूरा केक जैसा स्ट्रक्चर होता है तो केक तो भरा हुआ होता है, तरबूज तो पूरा भरा हुआ है। तो अगर ये पूरा का पूरा भरा हुआ है तो इससे रेडिएशन आर पार क्यों जा रही है? रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसकी बहुत सारी रेडिएशन आर पार जा रही थी। तो क्या एटम के अंदर ये पूरा भरा हुआ होता है या एटम के अंदर स्पेस खाली है? क्या साबित हो रहा है इससे? एटम के अंदर स्पेस खाली है। बहुत सारा स्पेस खाली है, तभी तो तुम आर पार निकल पाओगे। अगर कहीं पे दीवार बनी हुई है तो आर पार कैसे चले जाओगे भैया? तो इससे रदरफोर्ड ने पूछा, भाई साहब इधर आओ थॉमसन जी। मैंने बोला नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। कह रहा इधर आओ, टाइम नहीं है, पहले ये बताओ ये रेडिएशन आर पार क्यों जा रही है? तो वो कहता है देखो, ये बकवास मत करो, ठीक है, मेरे को बहुत काम है। मैंने बोला रीजन तो दो, आपने तो कहा था कि ये केक के जैसा होता है, तरबूज के जैसा होता है, और मेरे एक्सपेरिमेंट में ये पास कर रही है। तो उसने बोला यस, आई विल थिंक अबाउट इट, ओके, डोंट डिस्टर्ब मी। तो अब रदरफोर्ड को थोड़ा सा वो लग गया कि यार ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को, क्या पता हम कुछ नई बात बता पाए। तो विश्वास था, जहां विश्वास वहां पे उमंग, वहीं पर ही जीत। तो अब इसने कुछ और रेडिएशन पास करी तो कुछ रेडिएशन टक्कर मार के वापस भी आ रही है। अब बात ये आ रही है कि ऐसा क्या हो रहा है कि रेडिएशन टक्कर खाने के बाद भी वापस आ रही है, मतलब वाई? कुछ रेडिएशन ऐसे करके डिफ्लेक्ट करके इस एंगल पे जा रही है, कुछ रेडिएशन ऐसे टकरा के इधर भी आ रही है। तो ऐसा क्या है भाई कि रेडिएशन टक्कर खा के टेढ़े मेढ़े भी जा रही है? मुझे एक बात बताओ, अगर अगर ये एक पॉजिटिव बॉल है, राइट, पॉजिटिव चार्ज की बनी हुई है, और अगर सेम एक पॉजिटिव रेडिएशन आ रही है, अगर वो यहाँ पे टकराएगी यहाँ पे, तो टकरा के ऐसी ही तो जाएगी। अगर एक रेडिएशन यहाँ टकराएगी तो वो टकरा के ऐसे ही तो जाएगी, isn't it? यस सर। because same charges reflect. हाँ, सेम चार्ज है तो वो अलाउ तो नहीं करेगी, दूर से इसको भगा देगी, भागो यहाँ से। तो उसको टक्कर मार दी, ढंग एकदम टकरा गया बेचारा। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, ये तो कोई ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर भी तो है हैवी सा, जिससे ये टकरा के टेढ़ी मेढ़ी जा रही है लाइनें, राइट? तो इसका मतलब ये केक जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ भाई। भाई केक के अंदर तो कोई लाइन आएगी तो सारी सारी टकरा के वापस ही आएंगी, लेकिन यहाँ पे तो भैया कोई टकरा रही है, कोई वार पार जा रही है, कोई किसी एंगल पे जा रही है, कोई किसी एंगल पे जा रही है। और बहुत सारी रेडिएशन में से एक रेडिएशन, सिर्फ बहुत सारी रेडिएशन में से बस एक रेडिएशन ऐसी भी थी जो एकदम ऐसे गई, सीधी लाइन एकदम ऐसे गई और टकरा के एकदम वापस आ गई उसी रास्ते पे। बहुत सारी रेडिएशन में से एक रेडिएशन ऐसी थी जो गई और टकरा के सी वापस आ गई। तो इससे तो पक्का कंफर्म हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव है, अगर एक रेडिएशन ठीक इसके सेंटर पे आई और ऐसे टकराई, ढंग एकदम सेंटर पे टकराई, तो ये टकरा के सीधे ही तो जाएगी वापस, नहीं आया समझ? अरे अगर ये यहाँ पे टकराई तो ऐसे चली गई, यहाँ पे टकराई तो ऐसे आ गई, और एकदम सेंटर पे टकराएगी तो सेंटर पे टकरा के सेंटर पे तो वापस आएगी फिर। नहीं आया इन बच्चों को कुछ भी समझ। यस सर, आगे आगे सर आगे तो सर, रदरफोर्ड दोनों का मास सेम ही ऑब्जर्वेशन होगा तभी होंगे। तो हाँ, रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन एक तरह से ये था ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द कॉइल, some Sir, of the alpha particle are deflecting by the small angles, can we say, and a very few line, like out of 1200 particles only one line is getting rebounded, getting deflected back in the same pathway. ये इसके ऑब्जर्वेशन थे। yes आयुष। sir, I was saying that this charge is negative or positive, which was reflecting back. Which one you are talking about? Like alpha particle or the atom? सर the alpha particle. The black line Alpha that particles are positive particles, and in an atom both the charges are present in these shells. अभी हम यही तो पढ़ रहे हैं ना, right now we are discovering the structure. तो यही तो चीज हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि कैसा स्ट्रक्चर रहा होगा। Rutherford conducted this experiment just to know the structure of atom ना,
क्योंकि किसी को पता ही नहीं था एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसी के लिए तो ये सब किया जा रहा है। पहले थॉमसन ने हमें ये स्ट्रक्चर बता दिया ऐसे ही सपना देखकर, ऐसे उसने सोच लिया मनगढ़ंत, जैसे तुम लोग मनगढ़ंत कहानी बना लेते हो कि वो उसने वो कर दिया। तुझे पता है वो वहां गया था पार्टी में भी, फालतू का कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। सर इसका उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो अब इसने जब एक सेकंड आयुष, तो यहाँ पे अब जब मेरे पास इतने 3 ऑब्जर्वेशन तुम लोगों ने देख ली, राइट? अब 3 ऑब्जर्वेशन से पहली ऑब्जर्वेशन थी आर पार जा रहा है, आर पार जा रहा है, तो इससे क्या पता लगा? मोस्ट ऑफ द स्पेस इज वैकेंट और मोस्ट ऑफ द स्पेस इज फिल्ड। सर वैकेंट। वैकेंट, तो इसको इतना पता लग गया कि जरूर बाहर कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ शेल जैसा, कि जो कि ये खाली, देखो ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन तो इमेजिनरी लाइंस होती है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कोई असली में थोड़ी होती है, मकड़ी का जाला थोड़ी है कि असली में दिखेगा। ये तो इमेजिनरी लाइंस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं, राइट? तो इसने सोचा कि जरूर ये खाली स्पेस है। अच्छा, कुछ लाइनें, कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो टकरा के डिफ्लेक्ट बैक कर गए, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गए, ये वाले। तो ये जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये ऐसे एंगल पे, तो इसका मतलब क्या है एटम के अंदर ऐसा? इसका मतलब एटम के बीच में कुछ ना कुछ हैवी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकता है। ये कुछ एक थोड़ा सा हैवी स्ट्रक्चर है जिससे लाइन टकरा के एंगल होगी, तभी तो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, राइट? तो ये मेरे पास एक हैवी, और हैवी चीज किससे मिलके बनती है? आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है हैवी। यस सर। तो ठीक, और फाइनली, और इस ये जो बीच में हैवी है, ये इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ये उससे पता लगा, देखो 12,000 लाइन में से जो ये एक लाइन गई, देखो ये पॉजिटिव है, और अगर ये टकरा के वापस आ रहा है, अच्छा मान लो अगर ये नेगेटिव होता अंदर, तो फिर तो ये अट्रैक्ट ही कर लेती, आर पर चली जाती ये भी। लेकिन ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव लाइन आ रही है, तो ये वापस हो जाएगी या अंदर चली जाएगी? से वापस हो जाए। वापस हो जाएगी, क्योंकि सेम चीजें कभी अट्रैक्ट करती ही नहीं है। ठीक है, एक बच्चे कह रही नहीं सर आजकल तो सवाल आउट है, ऐसे मत करो, वो है, वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए अगर कोई भी ये अगर मेरे पास आ रही है कोई भी पॉजिटिव रेडिएशन, तो इससे साफ पता लग गया कि न्यूक्लियस भी क्या है? पॉजिटिव इन नेचर है। और अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है शेल क्या होंगी? नेगेटिव, राइट? तो बताओ, एक तरह से हमें अल्फा आई मीन हमें एक तरह से एटम का एक नया स्ट्रक्चर मिल गया। तो इससे क्या प्रूफ हुआ? जे थॉमसन सही था या जे थॉमसन गलत था? जे थॉमस। सर गलत। सर गलत। जे थॉमसन हार गया, बड़े अफसोस की बात है। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, इतना शानदार, इतना लाजवाब एक्सपेरिमेंट किया उसने कि जो शायद तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन ये, उसने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली और पतली क्यों ली? सर बिकॉज वो थिन थी और सर क्योंकि गोल्ड कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करता, राइट? क्योंकि अगर तुम कुछ ऐसा ले लोगे तो फिर तो वो खुद ही उससे रिएक्ट कर, पता लगे अल्फा पार्टिकल रिएक्ट कर गया उससे जो लिया है, तो क्या पता चलेगा? जब आप दोनों की मान लो अर्नव और प्रत्युष की लड़ाई हो गई कि मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर, दोनों आपस में लड़ रहे हैं बहुत तरीके से। अब मान लो, तो अब देखेंगे कौन जीता, तो आप किसको बुलाओगे? न्यूट्रल बंदे को बुलाओगे या तुम अपने दोस्तों को बुलाओगे जो तुम्हारी तरफ बायस्ड है? न्यूट्रल बंदे को बुलाओगे ना। जज जो होता है वो जज न्यूट्रल माना जाता है या किसी एक पार्टी से मिला होता है? आजकल तो ठीक है सब अलाउ, तो क्या करें, लेकिन न्यूट्रल होना चाहिए ना, वो ईमानदारी के साथ जजमेंट दे। तो इसीलिए क्या? Sir, can you explain again? ओके ठीक है, व्हाई नॉट। तो ये हमारे पास ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, और जो शेल्स के अंदर होता है वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? तो फाइनली मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास ये वाला मॉडल एक्सेप्टेबल होता तो क्या कोई भी रेडिएशन इससे आर पार जा पाती? No, sir. क्यों? क्योंकि ये तो केक जैसा स्ट्रक्चर था, ये तो तरबूज जैसा स्ट्रक्चर था। अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल आप भेज रहे हो तो ये तो वापस के सारे वापस ही आ जाते। तो रदरफोर्ड कहता कि हाँ भाई थॉमसन का मॉडल बहुत अच्छा है। लेकिन जब उसने जानबूझ के गोल्ड लिया, गोल्ड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, गोल्ड किसी से कंबाइन नहीं करता है, इसने ये गोल्ड फॉइल ही क्यों ली?
क्योंकि गोल्ड न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल लोग लेना पसंद करते हैं। मान लो अगर आपने सोडियम ले लिया तो सोडियम तो इसके साथ ही रिएक्ट कर जाएगा पार्टिकल के साथ, आपको पता ही नहीं चलेगा फिर क्या कैसे क्या हो गया। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? शालिनी, मोहक? Yes, sir. और Yes, इसमें sir. पतली फॉइल क्यों ली, मोटी फॉइल क्यों नहीं ली? सर इसने ये ताकि पतली सी फॉइल क्यों रिफ्लेक्ट ली? या फिर सब कुछ ऐसा कर सके ताकि सर, सर वरना फिर ताकि वैकेंसीज नहीं होती ना पार्टी। यस सर। हाँ देखो, पतली कॉइल लोगे तो एटम की एक ही लेयर बनेगी ना ऐसे। अगर तुम मोटी कॉइल ले लो तो फिर तो एटम की ऐसी बहुत सारी लेयर बन जाएंगी, तो फिर तो गड़बड़ कुछ भी हो सकती थी ना। इतने सारे एटम से टकराएगी तो मान लो कुछ भी हो सकता था, फिर तो मोटी लेयर लेने का क्या फायदा होता फिर। पतली लेयर हमने इसलिए ली ना ताकि हम एक एटम का स्ट्रक्चर देख सकें। ठीक है, तो पतली लेने का ये मतलब था ताकि पता लग सके एक्चुअली में स्पेस है भी या नहीं, एक्चुअली में कुछ हैवी सब्सटेंस है या नहीं। ठीक है बच्चे, यस सर। हमें स्ट्रक्चर ऑफ सर एटम जानना पतली चाहिए, में भी तो स्ट्रक्चर दो, ऑफ सर पतली में भी तो सर 2-3 तो होंगे ना सर, हाँ एक एग्जैक्ट हो। मे बी हाँ ऐसा हो सकता है, चांसेस पूरे पूरे। यस यस मे बी, लेकिन फिर भी हमें आइडिया लगा या नहीं लगा? यस सर। सर लगाया। बिल्कुल लग गया। लेकिन आप लोग जानते हैं कभी कभी हम बहुत सही रास्ते पे चल रहे होते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती और मीलों की दूरी, कभी कभी हम गलतियां कर बैठते हैं अपनी जिंदगियों में भी। ठीक है, तो इसने बिल्कुल सही मॉडल दिया, इसने बोला मोस्ट ऑफ द स्पेस इज वैकेंट, और एक्चुअली में वैकेंट है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी इन्होंने। इन्होंने बोला कि शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल है, सही बोल रहा है। प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और वो हैवी होता है, उसके सारा का सारा मास एटम का न्यूक्लियस में लाई करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्के होते हैं। तो बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि उससे तो टकरा के वापस आया था। कोई लाइट अगर ऐसे जा रही है अल्फा पार्टिकल और टकरा के ढंग वापस आ जाए तो जरूर वो किसी सॉलिड स्ट्रक्चर से टकराया होगा ना, ऐसे वापस उड़ आ जाओगे। मान लो प्रत्युष एकदम भागते हुए जा रहा है, अपने सर पे कुछ मान लो लोहे की रोड लगा के, और एकदम टकराया कि जैसे ढंग एकदम वापस आया एकदम उड़ते हुए, तो इसका मतलब ये किसी सॉलिड चीज से टकराया है, किसी हवा हवाई से टकराया है? सॉलिड चीज। सॉलिड से टकराया ना, हवा हवा से टकराया कौन वापस आता है भाई? तो इसीलिए, तो इससे पता लगा कि वो न्यूक्लियस से टकराया होगा, और न्यूक्लियस एक हैवी चीज है, क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है। ठीक है बच्चे, Yes, sir. लेकिन अब वाली एक गलती जो भी मैं बोल रहा था कि एक गलती हो जाती है, 100 सही कदम उठाओगे तो एक ना एक गलती। जैसे इंदिरा गांधी बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने देश को बहुत अच्छा चलाया, लेकिन एक गलती कर दी, इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी का मतलब आप लोग जानते होंगे कि उनको पता Yes, लगा sir. इलेक्शन आने वाले हैं, उनको किसी ने बोल दिया वो आप हारने वाली हो, तो उसने इलेक्शन के वोट अधिकार को ही खत्म कर दिया, कहती इमरजेंसी लग गई देश के अंदर, सब अब मैं यहाँ की रानी हूँ और सब लोग मेरे इशारे पे नाचेंगे। तो बस तब वो गड़बड़ थी, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, 2.5 साल के लिए रही वो इमरजेंसी, लोगों को जेल में बंद करवा दिया, जो भी लोग प्रदर्शन करेगा उसे जेल में ठूस दो, ये रूल बना दिया। बताओ, क्या किसी हमारे देश में जो लोकतंत्र वाला देश है, क्या उसमें ये सब अलाउ होना चाहिए? No, sir. फिर तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो क्या इमरजेंसी लगनी चाहिए देश के अंदर? No, sir. बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। इमरजेंसी का मतलब होता है तुम्हारे सारे के सारे जो आजादी है वो छीन ली जाएगी, इमरजेंसी लग चुकी है सर देश जितने में। भी राइट्स होते हैं वो छिन जाते हैं, हाँ और वो छिन जो जाते हैं। रूल होते सर हैं वो सब गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के के पास पास चले चला जाते हैं। जाता है। हाँ तो तुम लोग जो वो खाते हो प्रेसिडेंट मोमोज, रूल करता है बस सर। वेरी गुड शाबाश। तुम लोग जो मोमोज गोलगप्पे खाते हो, फिर तुम लोग मोमोज गोलगप्पे नहीं खा पाओगे। डेमोक्रेसी कंट्री रहेगी नहीं फिर। हाँ वेरी गुड, तो नहीं रहेगी, तो इसलिए फिर जब इलेक्शन हुए तो वो हार गई। ठीक है, कब तक बनी रहोगी? कभी ना कभी तो करवाने ही पड़ेंगे ना। तो जब हुए फिर वो हार गई बुरी तरीके से, तो वो गलती थी उनकी, तो सेम गलती इसकी भी थी। इसने क्या करा, सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, मजा आ गया, लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन एक स्टेटमेंट इसने क्या दे दी कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होता है, और वो इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर ऐसे करते 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 न्यूक्लियस में गिर जाता है। पता है इसने कंसेंट्रिक सर्कल को ना बल्कि कछुआ छाप वाली कॉइल समझ लिया। वो जानते हो, मॉर्टिन हूं मैं, लुई मेरा नाम, मच्छर हूं मैं, डेंगू में फैलाऊं, मलेरिया में फैलाऊं, एक पुराना ऐड Yes, आता था। sir. ओ माय गॉड, तुम लोग भूल गए Yes, हो sir. क्या जब तुम छोटे छोटे Yes, sir. बच्चे थे? Yes, sir. तो मेरे को सब याद रहता है, तुम लोग सब भूल जाओ वो अलग बात है। तो कछुआ छाप ऐसी तो होती है, कछुआ छाप पता नहीं क्यों बोलते हैं, मच्छर छाप होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से होती है, आप लोगों ने देखा है गाँव के अंदर जलाते हैं लोग इसे। तो Sir, for दिक्कत, killing mosquitoes. यस सर देख। हाँ मॉर्टिन की कॉइल आती है, तो दिक्कत बस यही हो गई थी कि शेल इस तरीके से होती है, ये शेल इस तरीके से होती है,
पर वो कंफ्यूज हो गया, उसने ये वाली शेल समझ ली और उसने बोल दिया ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते 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 ऐसे गोल गोल चलते चलते न्यूक्लियस के अंदर नीचे गिर जाते हैं। अब कमेटी कह रही एक सेकंड सर सर, ऐसे आप तो बताइए न्यूक्लियस का मेरे साइज पास ये बढ़ना चाहिए ना। एक सेकंड, मेरे पास ये लोहे की रॉड है। वो कहता है हाँ जी मैम बिल्कुल है। वो कह रही तो बताइए इस लोहे की रॉड का जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन इसमें गिर चुके हैं या गिर रहे हैं या आगे जाके गिरेंगे। तो फुट एक सेकंड के लिए शांत कि ये क्या बात है मतलब ठीक है मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ लेकिन, तो वो कह रहा है ये तो मुझे पता नहीं है। तो कह रही क्यों नहीं पता आपको, अभी तो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन लूज करते करते नीचे गिर जाते हैं। तो नीचे गिर जाते हैं तो कब गिर जाते हैं ये भी तो बताओ। अभी गिर रहा है, राइट नाउ गिर रहा है या कल गिरेगा, परसों गिरेगा या 10 साल बाद गिरेगा, ये भी तो बताओ। तो कह रहा सॉरी मैम ये सब नहीं पता मुझे। तुम्हें पता है क्या अर्नब, कब गिरेगा मेरे हाथ में ये पेन है, बताओ इसका इलेक्ट्रॉन कब गिरेगा न्यूक्लियस में, या ये गिर चुका है या फिर अभी गिर रहा है या आगे जाके कभी गिरेगा। बताओ बताओ शर्मा मत। सर नहीं गिरेगा कभी भी। हाँ, नहीं गिरेगा कभी तो ये यहाँ पे आके कॉन्ट्राडिक्शन हो गया और वो एकदम से कोई बात बना नहीं पाया। ऐसे भी नहीं बोल सकते ना कि हाँ हम तुम्हें बाद में बताएंगे, चला एवरीबॉडी। ठीक है, तो वहीं पर इसका फिर इसके मॉडल को भी फेल करार कर दिया गया। बताओ इतनी मेहनत करने के बावजूद एक छोटी सी गलती और मीलों की दूरी। ठीक है, तो फेल क्यों कर दिया गया, क्यों, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ गया। अगर इलेक्ट्रॉन ही लूज करते करते न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो फिर तो एटम स्टेबल ही नहीं कहा जा सकता, कोई स्टेबिलिटी ही नहीं होगी फिर तो कुछ। तो अगर सारा पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल गया, मिलके कंबाइन हो गया, फिर तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो छाछ बन गई पूरी। कहते हैं दिमाग की दही मत कर, तो दही बन गया ये तो पूरा। तो इसीलिए ये स्टेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया रदरफोर्ड ने और वो खुद ही नहीं समझ पाया। लेकिन प्यारे बच्चों, कोने में बैठा हुआ नील्स बोर हंस रहा था उसने बोला कि हाँ वो समझ चुका है कि रदरफोर्ड ने क्या गलती करी है। मुझे एक बात बताओ, मान लो अर्नव और प्रत्युष इस साइड बैठे हुए हैं, प्रत्युष इधर है और अर्नव इधर है, ठीक है, और बीच में मोहक आके बैठ गया कि यार एक्चुअली मेरी तैयारी नहीं है तो तुम लोग मेरी हेल्प करोगे क्या। इन दोनों ने बोला हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। लेकिन मोहक बड़ा चला के मोहक अपने आप भी पढ़ के आया है, वो तो बस जुमला था कि तुम दिखा देना। तो मोहक को 2-3 क्वेश्चन नहीं आया, तूने प्रत्युष को ऐसे कोई मारी दिखाना, तो उसने प्रत्युष का दिख लिया। लेकिन मोहक को एक चीज रियलाइज हुई कि प्रत्युष ने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, लेकिन मोहक ने बताया नहीं उसे कि भाई कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। जब इसने नोट डाउन किया तो इसने ढंग से अपनी कॉपी में स्पेलिंग ठीक करके लिख दी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत ही हॉट क्वेश्चन आ रखा था जो से वर्णन करके आया पूरी क्लास में। तो इसने अर्नव को बोला कि भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस एक क्वेश्चन दिखा दे ये वाला। अर्नव को डाउट तो था कि कुछ चालाकी कर रहा है, लेकिन अर्नव को कोई बात नहीं, दोस्त है अपना, तो इसने दिखा दिया। तो मोहक को एक चीज और रियलाइज हुई, मोहक ने कहा कि इसने डायग्राम तो बनाया है लेकिन बड़ी ही गंदी तरीके से बनाया है। इसने एकदम स्केल पेन वेन का यूज करके क्या डायग्राम बनाया, जबरदस्त। और जब पेपर देने की बारी आई तो टॉप किसने किया, मोहक ने। और ये दोनों तुझे शक्ल देख रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू आ गए, कह रहे ऐसे नहीं हो सकता। तो मोहक कह रहा है ऐसा हो चुका है, तो हमें थप्पड़ मारा जाओ यहाँ से। तो इसका मतलब ये तो बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हो गया इन लोगों के साथ। तो वही खेल किसने खेला यहाँ पे, बोर ने खेला। बोर ने। तो बोर ने पूरा मोहक वाला काम किया और बोला केला हो गए और चला दिया इन लोगों को। तो इसका मतलब सर पूरा खेल कहाँ पे हुआ है, बोर ने करा है। तो बोर ने इन दोनों की थ्योरी देखी और थोड़ा सा सूझबूझ के साथ अपना दिमाग के साथ, भाई तुम लोग कहते हो चीटिंग के लिए दिमाग चाहिए होता है, वो तो है ही, लेकिन एक अच्छी वाली चीटिंग के लिए, अच्छी वाली चीजों को परखने के लिए। आजकल के जो लोग पीएचडी करते हैं आप लोग जानते हो, वो लोग पीएचडी Yes, sir. गूगल से उठा लेते हैं आजकल। कुछ लोग आजकल रिसर्च पेपर पूरा इंटरनेट से ऑनलाइन उठा के उसे अपने में कन्वर्ट करके नई थ्योरी दे देते हैं। देखा है तुम लोगों ने ये? यस सर, इसलिए भाई ने इसलिए भी किया था। कॉलेजों के अंदर एक ऐप डेवलप की गई है ताकि कोई भी चीटिंग करे या कोई भी कॉपीराइट इशू करे तो उस पर वो लग जाए। अगर हाँ? आजकल आज के जमाने में अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो ना और अगर उसमें अगर 25% ज्यादा कॉपी कर रखा है तो आपकी थ्योरी वो मानी नहीं जाएगी। हम लोग जब इंजीनियरिंग में होते हैं और जब हम कोई अपनी हमारा प्रोजेक्ट होता है मेजर माइनर, और अगर उसमें आपने फाइल रिपोर्ट सबमिट की है तो पहले चेक होता है डॉक्यूमेंट। अगर आपने उसमें गूगल से कोई चीज उठाई है और अगर वो 25% ज्यादा कॉपी पेस्ट हुआ है तो फिर आपको वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है,
पर ठीक है, उस टाइम पे जितने लोगों ने पीएचडी कर ली उनके मजे आ गए, तभी तो सारे लोग हैं, तो उनको आता कुछ नहीं है, वो डॉक्टर बने बैठे। क्यों? पहले के टाइम पे उन्होंने खूब यूज करा ये सब। वो तो आज मुश्किल हो गई, आजकल के बच्चों को देखो कितना हार्ड वर्क करते हैं बेचारे। पर ठीक है, रिसोर्सेज भी तो है, पहले बेचारे के पास कंप्यूटर भी कहाँ होते थे। ठीक है, तो इसीलिए बोर ने क्या बोला, पहली बात तो ये कि जो तो ये टिकटॉक टिकटॉक नहीं, कि जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लोगों ने ताली बजाई, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। ये जो शेल होती है ये कंसेंट्रिक होती है या मॉडलिंग टाइप की होती है? सर कंसेंट्रेट। कंसेंट्रिक टाइप होती हैं, ऐसे KLMN, राइट? तो ये बोर ने दिया, अभी तो समझाया मैंने ये चीज। यस Yes, सर। sir. और इन्होंने इसको, तो इसका एक ही नाम होगा। देखो अगर ये ऐसी होती तो इसका तो एक ही नाम होता ना, के, क्योंकि यही तो आगे बढ़ती जा रही है। तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, तुम जो छोटे थे खेलते थे ना भूल भुलैया, कि यहाँ पर आओ ये अपने आप चलता जाएगा। ये जलेबी है। हाँ, जलेबी टाइप का, भूल भुलैया टाइप का, ठीक है। तो ये ऐसा थोड़ी होता है भाई, ये अलग है, यहाँ पे खत्म। KLMN मरती है किस पे मरती है? ठीक है, मेरे पे मरती है, लेकिन क्या मरती है? सर, अच्छा, इमरती। अच्छा इमरती, हाँ इमरती तो बहुत अच्छी होती है, वेरी गुड, मजा आ गया। तो ये हमारे पास KLMN है। अब इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन पता करने का क्या तरीका है, मैंने बताया था अभी, बोर ने दिया था वो, भूल गए। 2n का स्क्वायर। 2n स्क्वायर। स्क्वायर। अगर वो शेल K वाली होगी तो K के लिए 1 लिया जाता है, राइट? Yes. तो ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 2 ही तो आ जाएगा। 2 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 3 8. का लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा, और ऐसे 80. करते करते निकाल लोगे प्यारे प्यारे बच्चों। सर यस, सर स्कूल में हमको बताया गया था कि के में मैक्सिमम 2, L में 8, M में 8 और N में भी 8 है। हाँ बिल्कुल सही बात बताई गई है। हमारे प्यारे बच्चों, आपको मैदान में उतरने का समय आ चुका है। प्रत्युष, क्या आप मैदान में उतर के एक जवाब देना चाहेंगे? सर वो तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ना 2888 सेल में। क्या अर्नव, तुम भी जवाब देना चाहोगे कि क्यों इसके स्कूल में ये बताया गया है 288? क्योंकि सर कैपेसिटी तो 80 होती है, बट हम फिल उतने 8 स्पेसेस ही कर सकते हैं। हाँ, क्यों करते हैं? कैपेसिटी टोटल 18 की होती है, फिर भी हम 8 क्यों फिल करते हैं? सर क्योंकि वो उतने में ही स्टेबल हो जाता है। क्योंकि अभी हम शेल वाइज भर रहे हैं, अभी हम सब शेल वाइज नहीं भर रहे। मैंने एक चीज बताई थी कि इन शेल्स के अंदर सब शेल्स भी होते हैं, याद आया? पावर रेंजर, SPDF, मतलब पावर रेंजर हटा दो, लेकिन SPDF होती है। तो एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था अफबाव, वो आपके भी सिलेबस में नहीं है। तो अफबाव ने बोला था कि आपको एनर्जी वाइज भरना होता है, तो एनर्जी वाइज भरना होता है, तो इसीलिए हमारे पास 18 की जगह पे अभी के लिए आपको सिर्फ 8 ही भरने हैं, बाकी के वो 20 के बाद वापस आता है। तो अभी क्योंकि एनर्जी वाला सिनेरियो बीच में आ रहा है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो कैपेसिटी तो 18 की है, लेकिन अभी आपको भरना 8 है। और फिर फोर्थ के अंदर भी हमारे पास कैपेसिटी 32 की है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में 2 ही भरना होगा। मतलब वैसे तो 8 भरना होगा, लेकिन 2 तक 20 तक है ना आपके सिलेबस में, इसीलिए। तो देखो 2 8 8 2 20 हो तो गया, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको फिर उससे आगे बढ़ने की। फिर आप वो 11th में देखेंगे जब हम SPDF वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है? Yes, sir. गॉट इट। अच्छा, अब एक सेकंड, आई नो कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही, तो इसीलिए मैं आपको, कंप्यूटर जी क्या मेरे को अफवाहों के बारे में बता दें? कंप्यूटर जी कह रहे हैं क्यों नहीं, माशाल्लाह, ठीक है हम बता देते हैं। देखो, पहली शेल जो होती है ना, पहली शेल के अंदर ना एक सब शेल होती है, जैसे 1s। जैसे मुझे एक बात बताओ, आप गए एक होटल में, तो क्या उस होटल के अंदर एक ही रूम होते हैं, बहुत सारे रूम होते हैं? बहुत सारे। और उस गली के अंदर एक ही होटल होता है, बहुत सारे होटल होते हैं? सर बहुत सारे। हाँ, तो ये मेरे पास पहली गली है, इस पहली गली के अंदर एक ही होटल है। ये मेरे पास दूसरी गली है, इसके अंदर 2 होटल हैं, 2S और 2P। ऐसे ये तीसरी गली है, ये इस तरीके से ऑर्डरली अरेंज है, एक गली में एक होटल। दूसरी वाली गली के अंदर 2 होटल हैं, तीसरी वाली गली के अंदर 3 होटल हैं, 3S 3P 3D। ऐसी फोर्थ गली के अंदर क्या है, 4 होटल हैं, 4S 4P 4D और 4F, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं, देखो ये जो S वाले लोग हैं ना, ये S वाले के अंदर एक ही रूम है, लग्जरी रूम।
ये जो पी वाले होते हैं, पी वाले के अंदर 3 रूम होते हैं, लग्जरी 3 रूम। ये जो डी, इनको जिस तरीके से बेबी को बेस पसंद है, उसी तरीके से इन लोगों को ऑड नंबर पसंद है, तो ये ऑड में अपने रूम बनाते हैं। तो डी के अंदर कितने रूम आ जाएंगे, बताओ बताओ। 5 एस के अंदर 1 रूम, पी के अंदर 3 रूम, डी के अंदर 5 रूम, तो एफ के अंदर कितने रूम आ जाएंगे? 7। 7 आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूजुअली जो होटल्स के रूम होते हैं वो कितने लोगों के लिए बनाए जाते हैं? 1 2 3 या 4? एक रूम में यूजुअली कितने लोग रुकते हैं? सर 2। 2 लोग रुकते हैं ना। ज्यादा लोग कपल जाते हैं, मतलब दोस्त भी जा सकते हैं, ऑफ कोर्स आई नो दैट, बट स्टिल ज्यादा लोग जाते हैं ना, शादी के बाद जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही मतलब ऐसे जाते रहते हैं, ठीक है? वो सब आप लोग बाद में जानेंगे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखें कि एक रूम में सिर्फ 2 लोग जाते हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास अगर 2 लोग रुक सकते हैं, तो इस तरीके से वो 2 लोग क्या है? इलेक्ट्रॉन है। वो 2 लोग कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब ना एनर्जी वाइज, देखो आपको तो KLMN पता है, मतलब 1 2 3 4 पता है। अब ये उसके अंदर की सब शेल आ गई है बाहर, आपको ये बात बताई नहीं गई थी। देखो इनकी एनर्जी ना ऐसे बढ़ती है, ये इनकी एनर्जी को दिखा रहा है ऐसे, ये जो एरो है ना, ये इनकी एनर्जी को दिखा रहा है। आपको ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक आना है, देखो। तो ये एक सीरीज बन जाएगी 1s 2s 2p। देखो 1s की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर 2p। 2p के बाद कौन आ रहा है? ये देखो इधर, 1s हो गया, 3s 2s हो गया, 2p ये रहा, फिर 3s। समझ पा रहे हो? ऊपर से लेके नीचे तक आना है आपको। कंप्यूटर की स्पॉटलाइट ऑन करें। पहले ये 1s खत्म हो गया, उसके बाद अगले पे आओ, ये 2s खत्म हो गया, अगले पे आओ, फिर 2p और 3s खत्म हो गया, उसके बाद अगले पे आओ, फिर कौन है ये? बताओ बताओ। 3p and 4s। 3p and 4s। एंड 4s। यही है बस वो वाली बात, यही है वो वाली बात जो आप 18 और 8 वाला खेल कर रहे थे। तो देखो देखो ये 3s 3p 3d, देखो 1s पूरा खत्म हो गया था, 2ap 2s पूरा खत्म हो गया था, लेकिन 3 के अंदर पूरा खत्म होने से पहले कौन एंटर कर गया? The 4s। 4 एंटर कर गया। बस यही तो सारी दिक्कत हो गई, तभी तो हम 18 की जगह पे 8 ही भर पा रहे थे, क्योंकि 4s एंटर कर जाता है। अब देखो जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास मान लो सोडियम है, ठीक है? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, Yes, sir. तो आप उसको कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? 2 8 1 करते हैं, राइट? Yes sir। लेकिन अब आप अगर आपको सबशेल वाइज भरना होगा तो देखो एस के अंदर कितने लोग आते हैं जरा बताओ? Sir 1। Sir 1। एक रूम में 2 लोग आते हैं, बताया तो था। Yes sir 2। ये भी 2s है, लेकिन दूसरे नंबर गली वाला है, तो इसमें भी 2 लोग आएंगे। ये पी है, पी के अंदर कितने रूम होते हैं टोटल, बताओ कितने लोग आएंगे? 8। Sir 6। 8। 6। मैडम 2p की बात कर रहा हूं मैं, अच्छा। ये हो गया। ऐसी 3s के अंदर 2 आते हैं, लेकिन देखो 10 तो इलेक्ट्रॉन हो ही गए, तो एक ही तो बचा यहाँ पे। तो देखो ये भी तो सोडियम के लिए हुआ, देखो देखो पहली के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ तो पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, दूसरी के अंदर 8 हो जाए, देखो ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, तो टोटल मिला के 8 हो तो गए। और तीसरे के अंदर पहला, तो तीसरे वाले के अंदर पहला 8 हो गया। तो ये सेल वाइज है, ये सब शेल वाइज है। गॉट इट? Yes sir। एस के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी Yes, के अंदर टोटल करोगे तो 6 आते हैं, डी के अंदर टोटल करोगे तो 10 आते हैं। ठीक है बच्चे? ऐसी जरा आप लोग क्लोरीन के लिए करके दिखाना, क्लोरीन के लिए। Sir क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपको याद नहीं है? Sir 17। नहीं। आप लोगों को मैंने याद करवाया था चैप्टर नंबर 3 में, सब कुछ 20 तक याद है। 17 17। Sir 17। आप लोगों का इस संडे टेस्ट होने वाला है, आपको ये भी नहीं पता है? ओके, नए बच्चों को छोड़ के बाकी लोगों को तो पता होना चाहिए। यस सर पता है। आपको शेल वाइज भी बनना है, सब शेल वाइज भी बनना है। Sir 2 8 7। ठीक है, ये तो Shell शेल wise। वाइज हो गया, वेरी गुड शाबाश। और सब शेल वाइज Sir- कैसे भरोगे? Sir 2 2 6। क्या टोटो? Sir नहीं, 1s 2। ये Sir- 2 8 7 भरोगे ना भाई शेल वाइज। Yes sir। और सब शेल वाइज देखो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s में Sir- भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p के Sir अंदर 2p टोटल में 6। 6। हाँ, फिर 3s के अंदर भी कितने आते हैं? Sir 2। 2। s है ना, s में 2 ही तो आते हैं। Yes sir।
3P, P में बस गली 6 नंबर चेंज हो रही है, होटल वही है 3P। सर 6 आएंगे। इसमें 6 आ जाएंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कर लिए अब तक हमने? 12 14 सर ज्यादा 18 हो गए। वो 18 हो गए, तो इसका मतलब एक कम करना पड़ेगा। अगर सर 6 5 लोग आते हैं तो 5 लोग भी तो आ सकते हैं फिर। यस सर। ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम आ सकते हैं ना। अगर आपने Yes, पार्टी sir. करी है कहीं पे 20 लोगों का अरेंजमेंट किया है तो 19 लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते? पीछे करी हो 19 लोग आए, बताओ। अरे तो क्या हो गया, शुक्र मनाओ 21 नहीं आए। ठीक है, यस सर। तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। नो No, सर। क्या sir. ये फॉलो कर रहा है? देखो ये पहली शेल है, पहली शेल में 2, तो देखो पहली शेल में 2 आ तो गए। यस सर। दूसरी शेल में 8 है, तो देखो ये दूसरी गली वाली है तो रे, क्या ये टोटल Yes, मिलके sir. 8 बने? यस ये तीसरी के अंदर 7 लोग आए हैं, तो क्या तीसरा मिला के ये टोटल 7 हो गए? इसमें तो आ ही नहीं पाए भी। ठीक है बच्चे, यस सर। आर यू श्योर? Yes, sir. यस सर। अब आप कैल्शियम का भरे, कैल्शियम 20 होता है, यू नो इट। सर 2 8 8 2 cell wise ओके, and sir sub cell wise it will be 1s will be 2, 2s will be 2, 2p will be 6 and 3s will be 2, 3p will be 6 and 4s will be 2. ओके। हो गया भाई प्यारे बच्चों? Yes, sir. अब पता लग गया कि क्यों एनर्जी वाइज हम पढ़ रहे हैं। Yes, sir. क्योंकि आप देखो देखो कुछ लोग कहते हैं 2 8 18 होता है, राइट? लेकिन कैल्शियम में हम क्या भरेंगे? 2, हमें बताया कि अभी आपको 2 8 8 2 ही भरना है, 18 में नहीं भरना। क्योंकि क्योंकि ये 4s बीच में आ गया मित्रों। अगर ये 4s नहीं आता तो 3D होता, और 3D में आप भर देते तो 18 बन जाता। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये 18 हो गए यहाँ तक। Yes. अब यहाँ तक, यहाँ तक मेरे पास 18 हो चुका है, लेकिन हमें तो 20 भरने हैं। तो मैं 2 किसके अंदर भरूं? 2 3D के अंदर भरूंगा या 2 4s के अंदर भरूंगा? The 4S. और 4s 4s में ना भरना मुझे 3D में चाहिए था, लेकिन अब्बाओ ने क्या बोला? एनर्जी वाइज भरो, सबशेल वाइज भर रहे हो तो इसीलिए अगले वाले 2 मुझे इसमें भरने पड़ते हैं। तो वो 4s में आ गया, इसलिए ये 4s वाला है। बताओ ठीक बना नहीं बना? ये पहला शेल है, पहले में 2 है, यस बिल्कुल है। क्या दूसरे में 8 है? हाँ दूसरे में 8 है, देखो ये रहे दूसरे वाले। तीसरे में 8 है क्या? हाँ तीसरे वाले में 8 है। क्या चौथे वाले में 2 है? हाँ देखो चौथे वाले में 2। समझ में आ रहा है शेल वाइज और सब शेल वाइज में क्या फर्क है? यस सर। Yes, sir. तो सर ये स्टेबल नहीं है ना अभी तक? क्या? सर ये स्टेबल नहीं है ना अभी तक? कौन? सर 2 कैल जो भी आपने एटम बोला है। कैल्शियम? यस सर। हाँ नहीं है, क्योंकि सिर्फ 18 वाला स्टेबल होता है। सिर्फ नोबल के स्टेबल होते हैं ना, ये लोग कुछ ना कुछ करते हैं, कंबाइन करते हैं ताकि स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो 4s2 पहले आ गया। तो क्यों हम 18 नहीं भर पा रहे? क्योंकि अब्बाऊ ने बोला था हमें सबशेल वाइज बनना होता है, और सबशेल वाइज में 4s की एनर्जी ज्यादा है 3D से। अगर ये 4s नहीं होता ना तो तुम वो 2 भी 3D में भरते, तो फिर यहाँ पे ये 10 हो जाता फिर। लेकिन अफसोस ऐसा मौका ही नहीं मिल पा रहा, इसीलिए। तो इसलिए आपको अभी 2 8 18 भरना है या 2 8 8 भरना है? The 2-8. 2 8 8 2 8 8 भरना है। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? Yes. किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? प्यारे बच्चों, मल्लिका, आयुष, शालिनी, अंजलि, श्रेष्ठा कपूर। सर क्लियर। सर क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन तीनों लॉस का पीपीटी से देखेंगे। ठीक है, कि ये इनका क्या क्या फेलियर है, क्या क्या स्टेबिलिटी में ड्रॉबैक रहा, क्या क्या कमियां रही थी, और क्या क्या किसकी उपलब्धि रही थी। वैसे समझ आपको आ गया है, आई नो दैट, बट स्टिल फिर भी एक बार हम देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, सी। थैंक यू Yes, sir. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक सेकंड तुम लोग चले गए हो क्या? एक सेकंड नो सर है। नो सर ओके No, ओके। इस संडे को आप लोगों का टेस्ट है, राइट? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। तो मैं पहले Yes, बता sir. दूं, मोल कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
और मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन काफी आएंगे, ठीक है। तो ओके जो भी डाउट होगा ओके वो मेरे से पूछ लेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा क्लास में आपकी करवा दूं, ठीक है। तो मोल Okay, sir. कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट को कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं। और ये जो हमने कंपाउंड करना सीखा है, मैं कोशिश करूंगा टेस्ट से पहले क्लास और हो जाए, ताकि आपकी वो प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके टेस्ट के लिए, ठीक है। अच्छे से टेस्ट करें, और ये टेस्ट सब्जेक्टिव होने वाला है, एमसीक्यू वाइज नहीं है, क्योंकि ओके टर्म सर ओके सब्जेक्टिव हो रहा है। इसीलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। रेस्ट ऑफ इट नेक्स्ट बाय। Bye.